हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का कैप्शन देख के आप थोड़ा सा डर भी गए होंगे, हिल भी गए होंगे। योर एक्स विल नेवर कम बैक। बट जो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी, अगर वो आप कर रहे हैं तो फिर आपके एक्स कभी आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। इस लिस्ट में नंबर 1 चीज़, कुछ चीज़ों की रेपिटिशन होगी, और वो रेपिटिशन इसलिए होती है ताकि आपके जहन में बैठ जाए और थोड़ी सी मोटिवेशन आपको मिल जाए। इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 चीज़, किसी को जेलस फील करवाना है, आपके एक्स को जेलस फील करवाना है। अगर आप किसी और के साथ पिक्चर लगाते हैं या किसी के थ्रू उन तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि आप किसी और के साथ हो गए हैं, किसी और के साथ आपका रिलेशन हो गया है, या आपकी शादी होने वाली है, या कुछ भी इस तरह का, तो वो आपकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि मे बी अब फाइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी किसी के हो गए हैं। एक इसका ये असर हो सकता है उनके ऊपर। दूसरा असर इसका ये हो सकता है उनके ऊपर कि वो ये सोचेंगे कि आप थे ही बेवफा, आपको भी ब्रेकअप चाहिए था, आप भी उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, और आप एक प्लेयर इंसान हैं कि आपने एक लॉन्ग टर्म रिश्ता छोड़ के फ़ौरन आप किसी और रिश्ते में चले गए, सो आप उनको अनस्टेबल भी लगेंगे। दूसरा इफेक्ट इसका ये हो सकता है। बहुत रेयर ये देखा गया है कि ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान किसी के लिए फ़ाइट करे। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर। जो पहले 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ज़्यादातर वो अफेक्ट होता है किसी के ऊपर भी जब आप उनको जेलस फील करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर आप करेंगे तो वो कभी आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, बिकॉज वो चांस लेंगे ही नहीं। किसी भी इंसान को रिजेक्शन पसंद नहीं होती है, राइट? वो रिजेक्ट नहीं होना चाहेंगे और वो नहीं आएंगे। वो एक अलग चीज़ है कि वो आपको रिजेक्ट करके गए थे, एक तरह से उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया था, तो इसीलिए हम नो कांटेक्ट में हैं, ताकि वो खुद आएं। अगर आप उनको जेलस फील करवाएंगे तो वो चांस नहीं लेंगे और कभी आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। अब सेकंड चीज़ क्या है जो आपने नहीं करनी है? उनको ब्लॉक नहीं करना है। ये चीज़ भी ठीक नहीं लगती है। इससे भी वो शायद वापस नहीं आएंगे, बिकॉज़ उनको फ़ील होगा कि शायद आपने ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया है, आप उनको नहीं देखना चाहते हैं, उनकी स्टोरीज़ नहीं देखना चाहते, कुछ भी नहीं, और इसलिए भी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। या फिर आप बहुत ज़्यादा पेटी लगते हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो लें कि आपने इसलिए उनको ब्लॉक किया ताकि आप उनका रिएक्शन निकलवा सकें, ताकि वो किसी और नंबर से आपको चेज़ करें, और फिर भी वो नहीं आते हैं। तो ये चीज़ भी अगर आप करेंगे तो वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। नेक्स्ट चीज़, अगर आप उनको चेज़ करेंगे तो भी वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, बिकॉज़ उनको नीड फील होगी ही नहीं आपको चेज़ करने की, या आपके पीछे आने की, या आपको मिस करने की नीड फील होगी ही नहीं। अगर आप किसी ना किसी तरह से उनकी लाइफ में रहते हैं, उनके फ्रेंड्स के थ्रू उन तक मैसेज पहुंचाते हैं, फेक अकाउंट्स से उनको मैसेजेस करते हैं, या कुछ भी, आप उनके घर पहुंच जाते हैं, किसी भी तरह आप उनकी मिन्नतें करते हैं, कुछ भी इस तरह का करेंगे, तो भी वो इंसान कभी आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। इसलिए आपने उनको परमानेंट ब्रेकअप दे देना है। उनको आपने फ़ील करवाने हैं कॉन्सिक्वेंसेस, और वो सिर्फ तभी फ़ील होंगे जब आप उनकी ज़िंदगी से गायब हो जाएंगे। अगर आप उनकी ज़िंदगी से गायब नहीं होंगे तो उनको रियल ब्रेकअप फ़ील नहीं होगा, और वो कभी आपके पीछे नहीं आएंगे, वो आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। In order for them to come back in your life, it is very important कि वो आपको मिस करें, और वो मिस आपको सिर्फ तभी करेंगे जब आप उनके पास नहीं होंगे, आप उनको चेज़ नहीं कर रहे होंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ? कुछ भी नहीं, यू जस्ट डू यू। आप अपने आप को संवारें। एनर्जेटिकली ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि हम दुनिया में हर चीज़ से एनर्जी के थ्रू कनेक्टेड हैं। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ एनर्जी है, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। जब आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, सेल्फ लव कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, तो एनर्जेटिकली फील होता है दूसरे इंसान को कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। इट वर्क्स लाइक मैजिक। आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, बट इट वर्क्स, इट ऑलवेज वर्क्स।
सो जब आप उनको चेज़ नहीं कर रहे होंगे तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे, बट अगर आप चेज़ करेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। एंड देन लास्टली, कुछ लोग कभी हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा ईगो होती है, और मैंने ऐसे लोग देखे हैं, बहुत ज़्यादा ईगो, या कुछ लोग लाइक लिटरली मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं और उनका चले जाना ही बेहतर है। कुछ लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमें मैक्सिमम कब तक किसी का इंतज़ार करना चाहिए और फिर मूव ऑन करना चाहिए। इन माय पर्सनल ओपिनियन इसका ताल्लुक किसी साइकोलॉजिकल किसी रिपोर्ट से या किसी आप कह लो कि रिसर्च से नहीं है। इन माय पर्सनल ओपिनियन आपको 6 मंथ से ज़्यादा किसी का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान 6 महीने आपसे दूर रह सकता है तो आप उसको ये गिफ्ट दें कि वो सारी उम्र आपसे दूर रहे। मैं ये आपसे इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मैंने ज़िंदगी में 6 महीने से ज़्यादा किसी का वेट नहीं किया है। इंसान अपने ऊपर वर्क करे, इंसान अपने आप को बेहतर बनाए, इंसान लेसन ले और ज़िंदगी में आगे बढ़े। इन माई ओपिनियन 6 महीने से ज़्यादा आपको किसी के लिए वेट नहीं करना चाहिए। बाकी इट्स टोटली अप टू यू। इफ़ यू लव समवन अ लॉट, इट्स टोटली अप टू यू, नो जजमेंट। बट जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आप मत कीजिएगा। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो वो कभी आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। आई रियली होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।